नमस्कार दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि देश में अब कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट को ही दुश्मन मानने लगे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट अब लोकतंत्र का दुश्मन हो गया है? क्या संसद के जिम्मेदार लोग अब न्यायपालिका को परमाणु मिसाइल और गृहयुद्ध का कारण कहने लगे हैं? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे बड़े चेहरों के बयान हैं, जो सीधे संविधान पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ झर उगलते हुए कहा कि कोर्ट देश में गृहयुद्ध करा रहा है। उन्होंने अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बताया, यानी जो धारा जनता को अंतिम न्याय दिलाती है, वो अब दुबे जी को खतरनाक लग रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया, अगर कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को ताला लगाना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र है या फिर सत्ता का नशा? वहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए बिल पर 3 महीने में फैसला लेना होगा। धनखड़ बोले, अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ मिसाइल बन चुका है। उन्होंने कहा, अगर न्यायपालिका प्रशासनिक कामों में घुसेगी तो यह कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। विपक्ष और जनता का गुस्सा। कांग्रेस, AIMIM, TMC और DMK जैसे दलों ने एक सुर में कहा, यह न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, ऐसा बयान देश की न्यायिक नींव को हिला सकता है। जयराम रमेश ने संसद से निष्कासन की मांग तक कर दी। कानूनी मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस तरह के बयान गंभीर हैं। अगर कोई आपराधिक अवमानना का मामला लाना चाहता है तो अटॉर्नी जनरल की अनुमति लेकर केस दर्ज कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या निशिकांत दुबे कानून से ऊपर हैं? ये बयान PR स्टंट या लोकतंत्र पर वार? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ PR स्टंट है, सस्ती लोकप्रियता के लिए लोकतंत्र और न्यायपालिका को गाली देना। लेकिन सवाल ये है, क्या हम ऐसे नेताओं को संसद में बिठाकर लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे? क्या ये संविधान की आत्मा पर हमला नहीं? आपकी राय जरूरी है। कॉल टू एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति के इन बयानों पर कोर्ट में मामला चलना चाहिए या नहीं? हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही बड़ी, जरूरी और अनकही खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद।